हरियाणा में किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं तो कुछ खंदौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान का रास्ता नहीं निकला है। इस वक्त मैं यमुनानगर में जगाधरी अनाज मंडी पर मौजूद हूँ। आइए कुछ लोगों से राय लेते हैं, पूछते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी क्या राय है और वह आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, किसान आंदोलन चल रहा है, आपको ही पता है, तो क्या लगता है कि किसान जो मांगे मान रहे हैं, मांगे की जो डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार उन्हें पूरा करेगी? करनी चाहिए जी। मांगे ठीक है, तो जिम्मेदार मांग रहे हैं तो उनको करनी चाहिए। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि यह जो आंदोलन हो रहा है चुनाव के चक्कर में हो रहा है। नहीं, चक्कर तो नहीं, वैसे वो तो ठीक ही कह रहे हैं। जिम्मेदार जो उनसे कह रहे हैं अभी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारा तो यही है नहीं, मांगे पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। आप युवा हैं, आपको लगता है कि जो किसानों की मांग है वो जायज़ है? देखो, जो रोड पे बैठे हैं, हम लोग बात छोड़ के बैठे तो जायज मांगे होती भी रोड पे बैठे हैं। अन्य ऐसे कौन रोड पे बैठी थी, ठंड में थी, गर्मी में कौन रोड पे बैठता है, तो उनकी मांगे भी जायज़ हैं। ये जो हमारी फसलें, मैं भी किसान हूँ, बड़े छोटा किसान हूँ। देखिए, जो खाद बीज के रेट थे कहाँ चले गए, और हमारे जो दाम है फसल के वही पड़े हैं 2000 रुपये, 2221 रुपये। जब हम मंडी में अपनी अनाज लेके आते हैं तो अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, और जब दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे बीज हो, खाद हो, तो अपनी मर्जी से हमें रेट देते हैं। तो हमारी फसल का भी तो ना हमारी मर्जी रेट मिलना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी के जो मंत्री हैं, जो नेता, वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे तो लोकसभा चुनाव को लेकर विरोध किया जा रहा है किसानों का। क्या लगता है कि ये जो बात कही जा रही है सही है या गलत है? देखो, जो लोग ये कह रहे हैं ना, ये उनको बहकाया जा रहा है, तो उन लोगों से एक होगा पारदर्शिता लेके आए। हम उन लोगों से मिलाएं जो ये लोग कह रहे हैं ये किसान बहकावे में आ रहे हैं। कोई किसी बहकावे में नहीं आता, सब पढ़े लिखे हैं। ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2023 का 24 का इंडिया है। अब सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, किसान पढ़े लिखे हैं, कोई किसी बहकावे में नहीं आता। पंजाब सरकार किसानों का खुला समर्थन दे रही है, और जो पिछली बार भी जो शहीद हुए थे उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया गया था। क्या लगता है कि सही कर रही है बस भगवंत मान सरकार? इसके बारे में देखो, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ और भी आंटी, किसान आंदोलन चल रहा है, आपको भी पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, बैठते बेचारे रोज यहाँ बैठते हैं, अपना काम छोड़ के। औरतें भी आती हैं, आदमी आते। गलत कर रही है सरकार, करनी चाहिए उनकी, मतलब करनी चाहिए, माननी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर पहुँची हुई हैं, उनको समर्थन दे रही हैं, उन्हें किस तरह देखते हैं आप? देखो, सब अपना काम छोड़े बैठी हैं बेचारी। किनको टाइम है आजकल जाने का? किसी को टाइम नहीं, लेकिन सरकार ने सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। आज नहीं तो कल सुननी तो पड़ेगी। जनता ने ही सरकार को बनाया है, जनता चाहे जो भी कर सकती है। तो तमाम जो लोग, उनका कहना है कि सरकार को जो है किसानों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके उस हिसाब से वह लागत नहीं मिल रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की मांगों को सरकार नहीं मान रही है, क्या लगता है आपको? ये तो बुरी बात है ना। किसानों को पहले इन्हीं हमारे साथ वायदा कराया, अरे वे वायदा खिलाफी कर रही, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। ये तो लोकतंत्र का कत्ल करने वाली बात है ना। अकलबंदी तो नहीं आई है। जब इन्हें वायदा कराया था गुरु के उस पर अवसर पर, तो इन्हें वायदा पूरा करना चाहिए था। ये तो बड़ा डिक्टेटरशिप चल रही है, अंग्रेजों वाला राज हो रहा है। ये बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है। किसान ने आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें किसानों को मजबूर कराया करने के लिए। किसान आंदोलन, किसान तो चंद ही नहीं, उस पर तो अपना घर का गुजारा तो होता नहीं। किसान आंदोलन में क्यों बैठा का भूखा, क्यों लोगों को परेशान? लोग कट्टर सरकार कर रही, सब कुछ कट्टर सरकार कर रही, बीजेपी कर रही, समझो। वही तो बात है। सुनो, बैरिकेड इन्हें लगाए, लोगों को आने जाने में परेशान सरकार कर रही, और नाम बदनाम किसानों का कर रही। तो ये बात बताओ, आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? बस आम आदमी पार्टी भी ऐसी ही अकेली, सारे ने तो लड़े मिले हों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हों। चौधर जिसकी आ जा, चाहे कांग्रेस की आ जा, वो जिम्मेदार किसी भी जगह सेफ नहीं है। जिम्मेदारों के साथ कोई कांग्रेस भी ठीक नहीं करती। ये है बात। तो कोई उम्मीद लगती है आपको कि आंदोलन की कोई रास्ता? मन तो चमकती नहीं, मैंने 4 ने देंगे। वो वैसे पोपी लोल कितने ले लो इन पते, खंदर और रसगुल्ले, झूठ का पलिंदा हो। तो ये बात है, डिक्टेटरशिप बन रही। किसान आंदोलन चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, किस तरह देखता है पूरे किसान आंदोलन को? इसमें किसानों की गलती नहीं है, ठीक है ना।
शंभू बैरियल पे देखो आप, किसानों के साथ क्या कर रहे हैं वो, उनके गोले छोड़े जा रहे हैं उनके पास। एरिया में पंजाब के किसान और गोले मार रही हरियाणा सरकार, बताओ। पंजाब के बॉर्डर से परली तरफ हैं किसान, और हरियाणा सरकार उनके साथ वो कर रही, किसी की आंख फोड़ दी, किसी की टांग काट दी, किसी की आंख आंधी कर दी। 500-400 आदमी, 1-2 की डेथ भी होगी, बताओ क्या है। वो घर छोटे इनके लिए फिर रहे, वो लोगों के लिए जो यानी पेट पालने वाला आदमी, उसके साथ दुर्दशा रही आज। ये बात है। आप अपनी बात पूछ लीजिए। नहीं कह रहे जी, कितने किसान हमें जख्मी हुए पड़े हैं, ठीक है। ड्रोन से उनकी निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। और देखो किसान कितनी गर्मी सर्दी में अपने खेतों में काम करता है और बेचारे को इतना परेशान कर रखा है। जो उनकी शर्तें उन्होंने पहले मांग ली थी, ठीक है, सरकार ने कह दिया था कि चलो MSP वगैरह जो भी था कर देंगे, काले कानून भी तो वापस अब लेंगे। क्यों मुकर गए हैं उसके साथ? तो लगता है कोई उम्मीद है? कुछ नहीं। कोई उम्मीद नहीं लग रही जिनका, कुछ मुश्किल है। किसान को बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। किसान आज इतना हो गया कि आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किसानों को लेकर। कुछ युवा भी है। वैसे तो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? भाई मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, और वैसे मैं तो अभी दोनों ही पक्ष में हूँ। कुछ चीज़ें उनकी भी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सरकार की भी अच्छी हैं, तो डिपेंड करता है। मैं तो चाहता हूँ कि ठीक है, जो हमारे जो संविधान है हर चीज़ को मानना चाहिए, पर जो चीज़ें अच्छी हों, अच्छी चीज़ों को माने, गलत चीज़ों को ना माने। और थोड़ा सा किसान भाइयों को भी बोलूँगा कि आप भी सपोर्ट के साथ चले, लोगों के साथ। मतलब कई लोगों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, गरीब बंदा अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं दोनों ही पक्ष में हूँ, एक पक्ष को मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। आंटी, आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है बॉर्डर पर बैठे हैं, आपको पता है ना? क्या क्यों नहीं मान रही सरकार की मांगे? माननी चाहिए किसानों की? माननी चाहिए भाई। किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है। ये सरकार चाहती है भाई मैं अपने हिसाब से बेचें सब कुछ। क्यों? उनकी जमीन, उनकी मेहनत, क्यों सरकार ऐसा कर रही है? माननी चाहिए सरकार ने, किसान की माननी चाहिए। तो बहुत सारी महिलाएं भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं और उनको समर्थन दे रही है। कितनी ताकत मिलती है इससे? हाँ जी, बढ़िया मिलती है, ताकत अच्छी मिलती है। सबको पहुंचना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। हम तो किसान के पक्ष में हैं। हाँ जी। तो ये तमाम जो है लोग, जो इनका कहना है कि हम जो है सरकार के किसानों के समर्थन में है। कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, समर्थन दे रहे हैं? ये करेगा बात। किसान आंदोलन चल रहा है सर, समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी, अच्छा, किसान के बेटे हम। अच्छा। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान इसलिए बैठ गए क्योंकि चुनाव नजदीक है। हाँ जी। नहीं, अभी 2 साल पहले भी बैठे थे किसान, तो तब तो कोई चुनाव नहीं था। किसानों की डिमांड थी कि MSP पे गारंटी कानून दिया जाए, सबसे मुख्य मांग यही थी, उस समय भी यही थी। तो 3 कृषि कानून खत्म करने के लिए जो बैठे थे वो तो खत्म कर दिए सरकार ने, लेकिन MSP पे ये वादा किया सरकार ने कि इसकी गारंटी आपको देंगे। कमेटी गठित कर दिया, विचार करेंगे और उसके बाद आपको ये देंगे। लेकिन कोई कमेटी नहीं चली, किसी की कोई मांग नहीं चली, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला। सरकार ने ऐसे 2 साल हमारे खराब कर दिए। अब जो है आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, लोग को कहना है कि, और बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। अभी हाल ही में केजरीवाल से अस्थायी सरकार के लिए अस्थायी जेल बनाने की मांग की गई थी। उसमें अरविंद केजरीवाल ने है जो सिफारिश की गई थी उसको ठुकरा दिया। किस तरह लगता है कि क्या सच में इस पर राजनीति की जा रही है? देखो जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उससे किसानों का कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी मांगों को पूरा करवाना है, कोई भी दल हो। चलो बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, ये अगर दें बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। इनको बहुत अच्छा कहेंगे कि इन्होंने हमारी मांग को मान्या है, जिससे कि किसान की समस्याओं का हल हो और हमारे घर का गुजर बसर अच्छा चल सके। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को उनको कोई भी ऐसा कोई आपस में कोई झगड़ा फसाद या राजनीतिक तौर पे होती ही है, उससे किसानों को कोई मतलब नहीं है। हमें क्या लेना देना है जी उससे? हमें तो अपनी खेती करनी है, किसानी करनी है। हमारा फायदा करो, जिससे हमें लाभ हो, जिससे हम अपना घर अच्छा चला सके, गुजर बसर अच्छी कर सकें। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है किसी। अगर सरकार का नुमाइंदा देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार का नुमाइंदा, मंत्री जी आते हैं मीटिंग में, चंडीगढ़ मीटिंग होती है, बैठक होती है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि बातचीत से मुद्दे का हल निकलना चाहिए। लेकिन 1 दौर की हुई, 2 की, 3 की, 4, चौथी दौर की रात मीटिंग थी जी, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला। हमें उससे निराशा, निर्णय निकलना चाहिए। मंत्री जी को जिम्मेवारी के साथ मीटिंग में आना चाहिए और किसानों की तरफ भी ध्यान करना चाहिए भी इनकी क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं, उनका हल करना चाहिए जी, जिससे कि हमारे घर परिवार का अच्छा काम चल सके। हम भी किसान हैं, हम अन्नदाता हैं, खेती कर रहे हैं, इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मौसम की बीमार हो जाती है, फसल खराब भी हो जाती है, इसलिए
हम कहते हैं कि हमारे किसान जो भी पैदा करता है उसका माकूल मूल्य हमारे को मिले, हमारी ये डिमांड है। हमें सरकारों से या राजनीतिक दलों से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें नहीं पड़ना है, वो उनका काम है, हमें कुछ कोई मतलब नहीं। हमें अपनी किसानी करनी है, उससे हमें को फायदा कैसे हो, हमें उस पर विचार करना है, वही हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। क्या लगता है उम्मीद की हल होगा? देखो जी, उम्मीद पे जान जीता है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी नेता है, वो किसानों के प्रति अच्छा सोचे। देखो जी, खाना तो वो भी खा रहे हैं, रोटी तो वो भी खा रहे हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए भी जो इस रोटी को, इस अन्न को पैदा कर रहा है उसकी तरफ भी देखें, सरकार को ध्यान करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? बस ये बोल गया। नहीं, आप भी एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, आपकी कोई राय है किसानों को हमारी लेकर? तो राय यही है जी, भाई जो ये किसान जैसे बैठे हैं ना सड़कों पर धरने पर, इनका समाधान जल्दी लिखट जा, ये अपने घरों चले जहाँ बेचारे अपने बाल बच्चों में हैं, अपने वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। किसी की शादी है, किसी का कुछ है, बस और क्या, हम तो यही चाहें। तो तमाम लोगों से जिनसे हमने बातचीत किया, उनकी राय जानने की कोशिश किया, उनका यही कहना है कि सरकार को जो है किसानों की मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि किसान बेफिजूल जो है सड़कों पर नहीं बैठा है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ मांगे हैं जिसको सरकार को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए। अब देखना होगा, 4 दौर की वार्तों से तो फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इस मुद्दे का निष्कर्ष निकलेगा, या फिर किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।